चलिए स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है ये जानने के लिए हम लोग पहले इसका डेफिनेशन जान लें, इनके बारे में जान लें। तो ये होता क्या है कि जब हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है, फर्स्ट टाइम बीट करता है और सेकेंड टाइम बीट करता है। मतलब कि एक टाइम बीट किया, फर्स्ट बीट, ठीक है, और इधर हुआ सेकेंड बीट। जब ये फर्स्ट बीट, इसके बिगिनिंग, फर्स्ट बीट से के बिगिनिंग से सेकेंड बीट के बिगिनिंग का जो समय होता है, जो उसमें सीक्वेंसेस होते हैं, जो सारे प्रोसेस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल बोला जाता है। इससे बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, इसके अंदर में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, अलग अलग जो है इवेंट्स होते रहते हैं इसमें। देखिए, तो एक हार्ट बीट किया, एक हार्ट बीट से जब दूसरा हमारा हार्ट बीट कर रहा है, उसके स्टार्टिंग तक का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो ये कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि जितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है उतनी बार हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड रिलैक्सेशन होगा उसमें, ठीक है, उतनी बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। तो अब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने का क्या मीन्स है कि हमारे जितने भी चैम्बर्स है, चाहे हमारा ऑरिकल्स है, लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, सब कहीं ना कहीं एक एक बार क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक एक बार रिलैक्स करेंगे। ईच चैम्बर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वंस, ठीक है, एक बार जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। मतलब एक हार्ट बीट के अंदर में इतना होता है। ये हमारा पूरा कुछ दूसरा टर्म नहीं है, एक हार्ट बीट में इतनी चीजें हो रही है। एक बार होगा हमारा रिलैक्स करेगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, तो ये एक इवेंट क्रिएट करता है, एक स्टेप क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल, और सेकेंड हो जाएगा डायस्टोल। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इसको बोलते हैं, सिस्टोलिक और सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिस्टोल वाला प्रोसेस है, सिस्टोल मींस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। किसी भी, अगर मान लीजिए हम बोलते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल या ऑरिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा ऑरिकल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑरिकल्स, सिस्टोल का जब भी नाम आ गया ना, सिस्टोलिक की जब भी नाम आ रही है ना, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस स्पेसिफिक पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और जब हम डायस्टोल की बात कर रहे हैं, डायस्टोलिक की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्स करेगा हमारा हार्ट, रिलैक्सेशन होगा इसमें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें जो हमारा क्या करेगा, रेस्ट करेगा। अब ये चीजें तो हो गई। अब जो है इसके लिए तो इवेंट कुछ तो समय लेगा। कोई जो है हमारा ऑरिकल्स जो है हमारा एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, उसके लिए अलग समय लगेगा। कोई 0.3 सेकंड लेता है, कोई 0.1 सेकंड लेता है, कोई 0.4 सेकंड लेता है। अगर हम टोटल को कैलकुलेट करें ना, तो ये जो हमारा एक कार्डियक साइकिल का जो इवेंट होता है वो कितने समय पूरा होता है, वो है टोटल 0.8। ये जो हमारा टाइम लेता है, टोटल टाइम इन वन हार्ट बीट, वन कार्डियक साइकिल, इन वन कार्डियक साइकिल इज कितना हो जाएगा, 0.8 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। इतने से 0.8 सेकेंड का समय लगता है, जिसमें वो पूरा का पूरा अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर लेता है। तो ये जो हम लोगों ने देखा है, एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। सिस्टोलिक को, तो सिस्टोलिक भी देखेंगे कि हमारे ऑरिकल्स में कैसे सिस्टोलिक होते हैं, वेंट्रिकल्स में कैसे होंगे। डायस्टोलिक देखेंगे तो दोनों में, उनमें भी क्या डिफरेंस है, वो भी चीजें देखेंगे। बस ध्यान यही रखना है कि जहां भाई बोल दिया गया सिस्टोलिक, इसका मीन्स है कि वो स्पेसिफिक चैम्बर क्या करेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर बोल दिया गया डायस्टोलिक, इसका मतलब वो रिलैक्स मोड में है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो चलिए देखते हैं, तो एक एक चैम्बर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे यहां पर, मैं ऑरिकल से स्टार्ट करते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल, ठीक है। ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब हमारा ऑरिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा ये जान लीजिए। जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस केस में क्या होगा, ऑरिकल्स यानी कि मैं यहां पे थोड़ा सा एक डायग्राम भी बना देता हूं हार्ट का, जो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। एक हार्ट का डायग्राम आप बना लेंगे, जिससे चीजें हमारे इजी हो जाए समझने के लिए। तो ये जो है हार्ट का छोटा सा डायग्राम मैंने बना दिया, 4 चैम्बर, इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 2, अच्छा ठीक है, इसको लिख देते हैं लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट ऑरिकल्स और
राइट वेंट्रिकल्स। ये हमारा हो जाएगा, अलग अलग चैम्बर्स हो जाएंगे, आपको इस ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ये सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है। अब यहां से जो है एक आर्च निकलेगा बाहर की तरफ, ये आर्च निकलेगा, ये आर्च जाएगा लंग्स की तरफ, पल्मोनरी आर्च बोलते हैं इसको हम लोग। और यहां से जो है फिर एक सिस्टम यहां से इधर की तरफ मूव करेगा, जिससे बहुत सारे छोटे छोटे अलग आर्टरी जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तब तक इतना जो है इन सब चीजों के थ्रू आप समझिए। तो क्या होता है कि अभी मैंने बात करी है ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल मींस हमारा जो ऑरिकल्स है, ये दोनों ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें। तो यहां पर मैं लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स। अब देखिए लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट करा तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, ये यहां पर क्या लगा है, यहां पर वाल्व लगा हुआ है, यहां भी वाल्व लगा हुआ है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करा तो ब्लड नीचे की तरफ आएगा, यहां से ब्लड क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। ब्लड मूव्स ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स, ठीक है। इस साइड भी यही होगा, यहां से यहां मूव करेगा, ब्लड मूव्स फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। अब यहां पे मूव कर रहा है, ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ मूव कर गया। अब जैसे ही इस चैम्बर से इस चैम्बर की तरफ मूव करा तो क्या होगा, इसके बीच में आता है वाल्व, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये वाल्व के साथ क्या होगा, ये वाल्व हो जाएगा ओपन होगा तभी तो आ पाएगा ना। ये वाल्व जब तक ओपन नहीं होगा, ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ कैसे आएगा, तो ये वाल्व हो जाएगा ओपन। और क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, अब देखिए ये वाल्व ओपन हुआ तो ब्लड नीचे की तरफ आ गया, लेकिन क्या कोई और वाल्व है जो क्लोज भी होंगे, यस। ये यहां पे जो वाल्व है जिसको हम बोलते हैं वाल्व ऑफ स्ट्रेशियन बोलते हैं, स्ट्रेशियन वाल्व जो बोलते हैं, यहां पर जो वाल्व होता है इंफीरियर वेना कावा के पास में, उसको बोलते हैं वाल्व ऑफ स्ट्रेशियन, पढ़ लिया ऑलरेडी, वाल्व ऑफ स्ट्रेशियन। ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अगर क्लोज नहीं हुआ तो बैक फ्लो होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला चैम्बर हमारा वाला कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड जो है भागेगा तो इधर से भी जाने के चांसेस रहेंगे, तो ये वाल्व क्लोज कर देगा। और यहां भी एक वाल्व, यहां भी एक होता है, ये कोरोनरी साइनस के पास, ये कोरोनरी साइनस है हमारा, जो पूरे हार्ट से ब्लड कलेक्ट करके और राइट आर्टरी में देता है, कोरोनरी साइनस। तो ये हमारा यहां भी एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं वाल्व ऑफ थवेशियस, ठीक है, वॉल्व ऑफ थवेशियस या वॉल्व ऑफ कोरोनरी बोलते हैं, कोरोनरी वॉल्व। तो ये दोनों वाल्व हो जाएगा क्लोज। तो क्लोज में हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, वॉल्व ऑफ स्टेशन एंड थवेशियस क्लोज, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये वाला जो सुपेरियर वेना कावा, यहां पे कोई वाल्व नहीं होता है, लेकिन क्या ये ओपन होगा या क्लोज होगा, यस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लोज। ये क्लोज होगा, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, क्लोज। क्यों क्लोज हो जाएगा, क्लोज कैसे होगा, तो ये मसल्स, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, उनके साथ ये हो जाता है क्लोज। तो सुपेरियर वेना कावा ऑल्सो क्लोज्ड, ये क्लोज होगा मसल्स के, इसके जो मसल्स होते हैं ना कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, उसके सारे, हाँ वॉल्व नहीं होता है कोई, इसके सारे ये क्लोज होंगे। अब ये आ गई चीजें। तो चलिए यहां पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है कि जो यहां पे चैम्बर है, ये देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स अब क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां आपको पता है कि ये जो यहां से होता है क्या, यहां पर में एक चैम्बर होता है, यहां से जो चीजें निकली हुई रहती है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्च, यहां से निकलता है। और यहां से क्या निकलता है, सिस्टमिक आर्च का जो मेन आयोटा वाला पार्ट है वो यहां से निकलता है। यहां भी होते हैं छोटे छोटे वाल्व होते हैं, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे हमारा वेंट्रिकल्स क्लोज हुआ, वेंट्रिकल जैसे क्लोज हुआ तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करा, वेंट्रिकल्स यानी लेफ्ट और राइट वाला, लेफ्ट एंड राइट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या करेगा, ब्लड जो है मूव करेगा, तो कहां मूव करेगा, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, यानी पल्मोनरी आर्च की तरफ और सिस्टमिक आर्च की तरफ। ब्लड मूव्स इनटू पल्मोनरी वेन एंड
मेन एओर्टा, मेन एओर्टा वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग सिस्टमिक आर्च बोलते हैं, उधर की तरफ, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पल्मोनरी आर्च में और सिस्टमिक आर्च की तरफ जो है सो मूव कर गया। पल्मोनरी आर्च और सिस्टमिक आर्च भी इसको लिख सकते हैं, आपकी तरफ मूव कर गया, ब्लड मूव करेगा। तो मूव कब करेगा? जब यहां का वाल्व ओपन होगा। वाल्व कौन सा है? तो वाल्व होगा यहां पे सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। ये वाल्व हो जाएगा ओपन, तभी तो जा पाएगा ना। ये वाल्व ओपन होगा, यहां पे वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व जो है ये वाल्व है और यहां पे वाल्व होता है, बैक फ्लो को रखता है। वाल्व का जो मेन जो यहां पे रीजन होगा, वाल्व होता क्यों है? तो बैक फ्लो को रोकता है, ये चीज याद रखिएगा। तो क्या करेगा? यहां से चीजें ऊपर की तरफ जाती है, जाना स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होगा? क्या कुछ और चीजें क्लोज होंगी? वेंट्रिकल्स के पास कुछ और है? यस, वेंट्रिकल्स के पास दो अलग अलग वाल्व थे, वाल्व हैं, मतलब कि एक है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये दोनों वाल्व क्लोज हो जाते हैं। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज। और जैसे ही क्लोज हुआ बस तुरंत एक साउंड क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड क्रिएट। जैसे फर्स्ट हार्ट साउंड क्रिएट हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं लब, नाम है इसका LUB, लब साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये चीजें देख लिया हम लोगों ने। यहां से क्या कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ऊपर की तरफ जो ब्लड जाना स्टार्ट कर दिया, इधर की तरफ जाएगा ब्लड, बॉडी की तरफ मूव करेगा, इसके सहारे जाएगा लंग्स की तरफ। ठीक है, पल्मोनरी आर्च यानी लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा है, और ये मेओर्टा होते हुए बॉडी की तरफ चला जाएगा, हार्ट की तरफ चला जाएगा, अलग अलग पार्ट में बॉडी के चला जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि सिस्टोलिक का क्या काम है। सिस्टोलिक तक जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये सब सारी चीजें होती हैं। अब चलिए देखते हैं कि डायस्टोलिक में क्या चीजें होती हैं।